मेरे YouTube चैनल पर मिनॉक्सिडिल को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल एक बार यूज़ कर लो, उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी बाल हैं सारे वापस आ जाएंगे। तो भाई ट्रुथ इज़ टोटली डिफरेंस। यहाँ पर मैं इस वीडियो में मिनॉक्सिडिल से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। मिनॉक्सिडिल एक तरह का केमिकल है। जब आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो सर की तरफ भागता है, बालों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब नए बाल का मतलब जिनके रूट्स ऑलरेडी हेड में मौजूद हैं। अगर आपके जो बाल हैं वो जड़ से बाहर निकल गए हैं, स्किन बिल्कुल चिकनी हो गई है, तो कितना भी मिनॉक्सिडिल अपने सर पे डाल लो, बाल्टी भर के डाल लो, आपके बाल वापस नहीं आने वाले हैं। तो मिनॉक्सिडिल एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। 5% की स्ट्रेंथ के साथ 1 ml का डोज़ आपको डेली लगाना होता है। लगाने से पहले आपको बालों को बहुत अच्छे से शैम्पू करना होता है, बाल बहुत अच्छे से ड्राई होने चाहिए, उसके बाद ही आप मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो। मिनॉक्सिडिल 1 से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद 5% की स्ट्रेंथ वाला मिनॉक्सिडिल जब काम करना थोड़ा कम कर दे तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। मार्केट में 15%, 20% तक के मिनॉक्सिडिल भी, आई थिंक 15% तक का मुझे नॉलेज है, बट बीच में मुझे पता चला था कि 20% की स्ट्रेंथ के साथ भी मिनॉक्सिडिल मार्केट में मौजूद है। तो कोई बात नहीं, अभी आप 5% से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब इसका असर कम दिखने लगे तो फिर आपको 10% पे आना चाहिए। 10% का असर कम दिखने लगे फिर आपको 15% पे आना चाहिए। ऐसे 3-4 साल, 5 साल तक आप आराम से मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करके अपने बालों को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। सवाल ये भी है कि क्या मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ देंगे तो क्या सारे बाल वापस चले जाएंगे? जी हाँ, ये सच है, सारे बाल वापस चले जाएंगे। जिस दिन आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ेंगे उससे अगले 3 से 4 महीने में धीरे धीरे बाल आपके झड़ना शुरू होंगे और आप फिर से उसी कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था। तो ये है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मिनॉक्सिडिल में फिनास्ट्रेट जैसा केमिकल मौजूद है या उस तरह की कोई मेडिसिन उसमें डाली गई है तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? यस, बिल्कुल है। फिनास्ट्रेट जहाँ भी होगा आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये 1000 लोगों में से 10 to 20% लोगों को ही होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है, और जिन लोगों को होता है ये बहुत ही रेयर है, और जब वो मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ देते हैं तब वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। फिर एक सवाल आता है कि मिनॉक्सिडिल के साथ क्या पीआरपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट 3 महीने में एक बार लीजिए, और मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल आपको रोज़ करना होता है। अगर आप ये दोनों यूज़ करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि दोनों से ही आपको आपके बालों को अच्छे ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन मिल जाएगा। मिनॉक्सिडिल जो है बॉडी के अंदर से ब्लड फ्लो को सर की तरफ भेजता है, और जो पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसे आपकी बॉडी से निकाल कर एक पर्टिकुलर मशीन में घुमाकर उसमें से एक्टिव सेल्स लेकर आपके हेड में डाले जाते हैं, जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हमें कोई और प्रॉब्लम है, लाइक पहले से कोई डिज़ीज़ है, तो क्या मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर लगाना है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको कोई बीपी का, थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, आप अगर फीमेल हैं तो, प्रेग्नेंट हैं तो, कुछ भी एक नॉर्मल लाइफ से हट के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ मिनॉक्सिडिल। ओके, ये एक केमिकल है। केमिकल को यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं बहुत टाइम तक मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है, तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया तो बालों की जो ग्रोथ है वो वहीं धीरे धीरे वापस आ गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो ये बात मान के चलिए कि अगर आप इसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं तो ही आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है।